Hello everyone. So welcome towards the final module concerned with this particular chapter here, जो कि आपका determinant यहाँ पे चल रहा है. So let me take on to these problems and then finish this chapter as such right here. Let me check. Now what have been given there? Suppose आप लोगों को दिया गया है solve करना है आपने 4x minus 2y equal to 3. ये आपको कोई भी दो equation दे रखे हैं. And then 6x minus 3y is equal to 5. I need to simplify them. Fine. अभी तक प्रीवियस मॉड्यूल्स में हम क्या कर रहे थे, वी वर मूविंग इन थ्री वेरिएबल, है ना, एक्स वाई जेड. तो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल में चलना है, पर सच विल रिमेन सेम एज सच. ओके, द सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई फॉर 2x2 मैट्रिक्स हियर. नाउ व्हाट आई कैन डू हियर, लुक, ये आपका 2x2 मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट होगा. कोएफिशिएंट क्या है 4 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 3. देन व्हाट डू वी हैव, ये वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है एक्स एंड वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आपके पास एक और मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट हो गया फिलहाल के लिए. तो जब आपने ये काम किया, नौ से ये यहाँ पे a है, ये यहाँ पे x है और ये यहाँ पे क्या है b है. नाउ लुक, आपके पास यहाँ पे जो a है, a का अगर आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला, लेट वी ट्राई टू इवेल्युएट डिटर्मिनेंट वैल्यू राइट हियर, तो डेट विल बिकम माइनस ऑफ 12 प्लस 12 डेट इज इक्वल टू 0 हियर. इट मीन वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कांट फाइंड इनवर्स. ओके, तो हम यहाँ पे इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इनवर्स नहीं निकाल सकते, नाउ लेट वी कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी. सिंपल. तो अब अगर आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी को निकालना चाहते हैं तो व्हाट डज दिस बिकम, लेट वी चेक. अब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे माइनर्स की बात करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m11 माइनस 3. m12 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है. m21 यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 2. एंड m22 यू कैन चेक, डेट इज 4. ओके, तो ये माइनर आप अपने आप निकाल सकते हो. यहाँ पे यू नो व्हाट इज द ऑल्टरनेट, व्हाट इज द क्राइटेरिया, ये आपको पता है. देन कोफैक्टर की तरफ चलते हैं. तो दीज आर गोइंग टू बी योर कोफैक्टर्स हियर. ये आपके यहाँ पे कोफैक्टर होंगे. ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनके साइन चेंज कर दिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है. अब एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, लेट यू चेक व्हाट इज डेट, -3 -6 2 and 4. एंड देन आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लेके चलना है. तो व्हाट इन ऑल वी गेट, दिस इज समथिंग यू शुड बी लेफ्ट विथ. एंड नाउ दैट इज योर एडजॉइंट. तो वंस यू आर हैविंग एडजॉइंट विद यू, नाउ लेट यू मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए विद बी एंड चेक व्हाट हैपेंस हियर. तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए into b, that mean -3 2 -6 4 multiplied with b here. What is b there, 3 5. तो let me multiply them. तो ये रो यहाँ पे इस कॉलम के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा -9 प्लस यहाँ पे 10 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा -18 प्लस 20. तो आई एम गेटिंग here 1 2 and that is certainly not equal to 0 here. And whenever adjoint of a into b is not equal to 0, what do we say? Okay, given equations they are having no solution. So mean there is no such value of x and y which can satisfy both of them simultaneously. तो आपका ये जो सम है, ये सम यहीं पे रुक जाएगा. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, therefore given equations don't have any solution. इसमें आपने आगे और कुछ भी नहीं करना है. That is the final thing you need to do here. Fine. I hope you have got it. And now same concept you have to apply when you are having a 3x3 matrix with you. Okay, mean जब आपको वहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिए जाएंगे तो वहाँ पे भी आपने यही काम करना है. जैसे हमने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन के केस में वर्कआउट किया था. ओके, सपोज आपको कोई प्रॉब्लम 3 वेरिएबल में दिया जाता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, अगर वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो दैट मीन वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन इन दैट केस. आपने ये बात को माइंड में रख के चलना है. जब इतना काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अब आपके पास यहाँ पे वो तीनों के तीनों जो पार्ट हैं वो हमारे फिनिश हो गए. फाइन. अब जो हमारे पास है यहाँ पे देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट वी गो थ्रू देम वन बाय वन. एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो बिगिनिंग करेंगे, हम फोर्थ के साथ बिगिनिंग करते हैं. ओके, तो एंड से चल रहे हैं, फोर्थ को चेक करेगा. आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, लुक, फाइंड ए इनवर्स. आपने ए इनवर्स को निकालना है. एंड व्हाट इज गिवन यू, आपको ए दे रखा है. फाइन बच्चे देखो इसको, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू दिस वन.
a value that is given equal to 1, 2, minus 3, 2, 3, 2, 3, minus 3, minus 4, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, एक काम करना है, आपने यहाँ पे पहले इसका इन्वर्स निकालना है, that is one thing, एंड सेकेंडली आपने क्या करना है, एंड हेंस आपने क्या करना है, एंड हेंस सोल्व इट। तो इन्वर्स निकालने के बाद आपने ये जो है ये इक्वेशंस सोल्व करनी है। तो डेट इज द सेकंड वन, एंड थर्ड वन आपके पास है 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल टू 11। तो आपको क्या कहा गया, ये मैट्रिक्स है, इसके लिए पहले इसका इन्वर्स निकालो, और जब इन्वर्स निकल गया यू हैव टू मेक यूज ऑफ दैट इन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशंस। प्रॉब्लम न्यूमेरिकली आपका यहाँ पे ये है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इन्वर्स के कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, आप सबको पता है, मैं यहाँ पे इन्वर्स की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, डेट आप ऑलरेडी हैविंग विद मी। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, आप वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, देन यू विल गो अहेड विद माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, एंड देन फाइनली इन्वर्स विल बी कमिंग टू यू। तो वो जो इन्वर्स है आपके पास यहाँ पे, डेट शुड टर्न आउट टू बी इक्वल टू दिस वन। ये इन्वर्स आपका यहाँ पे बच्चे ये आ जाएगा 14, 5, माइनस 8, माइनस 15, 9, माइनस 1। तो आपने ये इन्वर्स तक खुद पहले पहुंचना है, जो आपके पास पूरे का पूरा कंसेप्ट है, यू नो इट। ठीक है, तो मैं अभी इसमें टाइम नहीं लगाना चाहता। आप लोगों ने क्या करना है, आपको ए इन्वर्स निकालने के लिए कहा गया था, हमने निकाल दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू को इसे सॉल्व करने में मेरे को यूज करना है। एनीहाउ लेट मी टेक ऑन टू ऑल दीज थ्री इक्वेशंस। सपोज मैं इन तीनों को मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मेट में लेके चलना चाहता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, व्हाट डू यू थिंक? पहले हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को देखते हैं, तो ये क्या आएगा, लुक 1, 2, माइनस 3, देन यहाँ पे क्या आएगा 2, 3, 2, देन यहाँ पे क्या आएगा 3, माइनस 3, माइनस 4, देन वेरिएबल क्या है x, y, z, देन ये यहाँ पे क्या आ गया बी मैट्रिक्स -4, 2, 11। अब ना जो बात आपको माइंड में रख के चलना है, जब भी ये सम आपको दिए जाएंगे, कोई ना कोई बहुत ही बढ़िया सा आपके पास एक कनेक्टिविटी लिंक वहां पे जनरेट होता है, वो हमने चेक करना है कि वो क्या है। आप ये चेक करो कि ये जो तीनों इक्वेशंस आपको दिए गई हैं, उनके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ये जो है ये प्रोडक्ट वाला जो है एक पूरे का पूरा एक्सप्रेशन फॉर्मेट कर दिया, मतलब इसको फॉर्मुलेट कर लिया हमने यहाँ पे। अब आप ये चेक करो कि इज दिस द सेम थिंग यू हैव बीन गिवन हियर। आपको यही दिया गया ना, ये क्या है, यहाँ पे ए ही तो है, तो ए आपको यहाँ पे दिया गया है। फाइन, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है इट इज नथिंग बट मैट्रिक्स ए। हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, b। What I want to get? I want to get x, y, z. Now you know, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, I'll be getting a इनवर्स b। तो ये क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी into x will be x here, and now I'm reaching up to here, and now there is no need to calculate a inverse again because that has been already evaluated by you, and that is how you need to make use of this a inverse in simplification of all these equation. I hope you are getting my point what I'm saying here. फाइन, तो हमने जो ए इनवर्स यहाँ पे निकाल के रखा है वो ए इनवर्स अपने आप ही यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, लुक ये ए इनवर्स का वैल्यू आपका यहाँ पे दैट हैज बीन द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स हियर। ये आपके पास बच्चे ए इनवर्स जो है इसका वैल्यू फिल कर दो, एंड वंस वी आर डन अप टू हियर, नाउ व्हाट इज द वैल्यू बी देयर, -4 to 11। लेट मी सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करने के लिए वही काम, 6, 4, 24, 34, डेट विल बी 143। यू सॉल्व इट, -56, 10, -88, एंड देन यू विल बी गेटिंग 18 - 11। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, लेट यू चेक व्हाट वी आर गेटिंग हियर। तो यहाँ पे आपके पास ये 201 आ रहा है आपका। देन अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, इसको चेक करेंगे, डेट विल नाउ बिकम -134, एंड फाइनली दिस विल बी लीडिंग यू टू 67। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये लेट यू डिवाइड। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सबके सब टर्म्स यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 - 2 and 1। तो व्हाट इज योर x? इट इज रिप्रेजेंटिंग
दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, तो आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 3, y का वैल्यू -2 एंड z वैल्यू यू आर गोइंग टू एंड विद 1 हियर, एंड दिस इज रियली वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, आपके पास ये प्रॉब्लम 6 मार्क में भी इंडिपेंडेंटली आपको आ सकता है, रिमेंबर इट। तो यू नीड टू बी वेरी मच एक्यूरेट व्हाइल सॉल्विंग ऑल सच प्रॉब्लम्स जो भी आपको वहाँ पे दी जाएंगी। देन कमिंग अक्रॉस सम नंबर 3, हम यहाँ पे सम नंबर 3 की बात करते हैं। अगेन एन इक्वली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आप इसको चेक करें, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। नाउ दैट 2 matrices and then their product is something required or in a part। आपको यहाँ पे 2 matrices दी गई हैं, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। जैसे आपको ये 2 matrices दे रखी है, एक तो क्या है -4 4 4, -7 1 3, 5 -3 -1, 1 -1 1, 1 -2 -2, 2 1 3। आपको क्या कहा गया, गेट प्रोडक्ट एंड हेंस सॉल्व इट। तो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट तो बाद में आएगा, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या बनता है। अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डेट विल लीड यू टू, लेट बी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा -4 + 4 + 8, देन 4 - 8 + 4 -4 -8 प्लस यहाँ पे 12। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ सो डेट वी कैन कंप्लीट इट as early as possible। Let you check now, 7 -2, then +3, -7 -2 +9, 5 -3 -2 -5 +6 -1, and finally 5 6 -3। So you should be getting 8 0 8 0 0 0 8। I hope you can do it। इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाला टास्क नहीं है। 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके मेरे पास यहाँ पे ये बन गया। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं A है, इसको मान लेते हैं B है। आई कैन टेक 8 एज अ कॉमन टर्म फ्रॉम हियर, मैट्रिक्स में से थ्रू आउट आपके पास बाहर निकाल सकते हैं, ये आपको रूल पहले से पता है। और जैसे आपने ये काम किया, नाउ देयर इज समथिंग सरप्राइजिंगली यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, एंड आई कैन डेफिनेटली राइट इट टू बी 8 टाइम्स I। ये यहाँ पे क्या है 8 टाइम्स I के लिए, तो मतलब यहाँ पे जो मेरे पास फिलहाल के लिए ये प्रोडक्ट है A × B दैट हैज बीन इक्वल टू 8 टाइम्स I। इसको मैंने A मान के रख लिया। नाउ दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको हम देखेंगे, हमने इसको किस तरीके से यूजेस में लेके चलना है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई नीड टू सिंप्लीफाई ऑल दिस 3। मेरे को इन तीनों को यहाँ पे सोल्व करना है, तो इनको सोल्व करने का मतलब यहाँ पे क्या है, लेट मी टेक ऑन टू ऑल दिस इक्वेशन 1 बाय 1। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, चेक करिएगा, x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9, and then 2x + y + 3z = 1। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने सोल्व करना है। अगेन लेट मी मूव इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मेथड फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन राइट इट टू बी, इससे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 - 1 1, देन 1 -2 2 1 3, यहाँ पे आगे क्या आगे वेरिएबल्स दैट इज इक्वल टू 4 9 1। एंड नाउ यहाँ पे रुक जाइए, अब चेक करिए कि क्या ऐसा कुछ आपको कहीं पे दिया हुआ है। इज दिस गिवन टू यू समवेयर, लेट यू चेक। 1 - 1 1, 1 -2 -2, and then 2 1 3, that is happening here। mean what is this, this is your B matrix, you have been given already। तो मैं इसको B मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे X मान लेता हूँ जो वेरिएबल को कंटेन करता है। यहाँ पे हम अजम्पशन कर लेते हैं C के इक्वल। तो मीन अगर मैं यहाँ पे X को निकालना चाहता हूँ, अब देखो Bx क्या है, C के इक्वल है। माई एम इज आई हैव टू गेट X here। X तब निकलेगा जब B खत्म होगा, और B खत्म करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स ऑन बोथ साइड। ये मैंने B इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंटू X क्या आएगा, X आएगा, तो X इक्वल टू क्या आ गया, B इनवर्स C आ गया। मतलब अब सब कुछ डिपेंडेंट है कि आपके पास B इनवर्स क्या है। अब B इनवर्स निकालने के लिए यू विल नॉट बी कैलकुलेटिंग माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स, क्योंकि अदरवाइज तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा वहां पे, है ना। अब अगर आप यहाँ पे B इनवर्स को निकालना चाहते हैं तो B इनवर्स अब आपका यहाँ पे कैसे निकलेगा। लुक, मेरे को यहाँ पे B इनवर्स को निकालना है। अगर आप यहाँ पे B इनवर्स को निकालना चाहते हो, लेट यू ट्राई टू फोकस राइट हियर। आई एम डूइंग वन थिंग हियर। अगर मेरे को B इनवर्स निकालना है, इफ आई वांट टू हैव B इनवर्स हियर, यहाँ पे आइडेंटिटी है ना, अगर मैं आइडेंटिटी को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा बट आई विल गेट B इनवर्स।
अगर मैं आइडेंटिटी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आई विल बी गेटिंग बी इनवर्स देयर। तो हम दोनों साइड पर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही थी। तो इफ आई मल्टीप्लाई ऑन बोथ एंड बाय बी इनवर्स, तो बी इनवर्स हैज बीन टेकन ऑन द राइट हैंड ऑफ ईच साइड, यू कैन चेक। नाउ व्हाट इज बी इनटू बी इनवर्स, चेक करो। बी इनटू बी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो a इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 8 टाइम्स आइडेंटिटी को b इनवर्स से किया, तो आइडेंटिटी इंटू b इनवर्स विल प्रोवाइड यू b इनवर्स, एंड देन a इंटू आइडेंटिटी इज a इक्वल टू 8 टाइम्स b इनवर्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इनवर्स फ्रॉम हियर, a by 8, and that is how you need to make use of this relation, okay, and then you need to fill this value, you need to substitute this value right here। ये वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, a अपॉन 8 इंटू क्या आ गया, c आ गया, मीन डेट इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 8। अब a का वैल्यू क्या है, ये है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू व्हाट इज c है, c यहाँ पे क्या चेक करिए, c यहाँ पे है 491, डेट इज लाइंग हियर 491। नाउ लेट बी सिंप्लीफाई इट, 1 अपॉन 8 minus 4 into 4, 4 into 9 plus 4, minus 7 into 4, 1 into 9, 1 into 3, then 5 into 4, minus 3 into 9, then minus 1. So what I'm getting now, let you check, 36 में 4 add किया 40, 24 I'm getting here, यहाँ पे minus 1 6, and then यहाँ पे आपके पास क्या रहा है minus 8. तो you should be ending with 3 minus of 2 minus 1, and that has been value of x, y and z here। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे जो है x, y, z का वैल्यू आएगा। तो रिमेंबर इट, अगर ऐसा कोई भी रिलेशन मिलता है, अगर आपको वहाँ पे b इनवर्स निकालना है, तो b इनवर्स निकालने के लिए दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एज आई हैव मल्टीप्लाइड हियर बाय b इनवर्स। कारण मेरे को यहाँ पे b इनवर्स चाहिए था मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और अगर मेरे को यहाँ पे a इनवर्स चाहिए होगा, देन आई विल मल्टीप्लाई ऑन बोथ एंड बाय a इनवर्स। एंड डेफिनेटली आपके पास जब भी आपको प्रोडक्ट वगैरह निकालने के लिए कहा जाता है, इन ऑल सच प्रॉब्लम, बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट होता है दैट ऑलवेज टर्न्स आउट टू बी इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये याद रखिएगा हमेशा, मतलब यहाँ पे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा विद सम नंबर अहेड ऑफ दैट, वो कोई भी नंबर आपके पास वहाँ पे आगे हो सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर सम नंबर 3। नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 4, दैट इज द फाइनल वन, एंड लेट वी कम अक्रॉस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चेक करिए सेकंड वन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। A matrix A has been given to you, आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स A दिया गया, एंड देन अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे, A आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। आपने क्या करना है, इसका आपने इनवर्स निकालना है। फाइन, इनवर्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनवर्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए वैल्यू लिख रखी है, तो आप ये इनवर्स निकाल देंगे बच्चे अपने आप ही। यू हैव टू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। इफ a इक्वल टू दिस फाइंड a इनवर्स, तो मतलब a इनवर्स पहले निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स, तो वो वैल्यू क्या है 1/10 टाइम ये मैट्रिक्स है 4 2 2 -5 0 5 1 माइनस ऑफ 2 3। वी आर डन अप टू हियर। से अजम्पशन कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये आ गया, ये वैल्यू आपने निकाल दी। अब आपने करना क्या है, a इनवर्स निकल गया, आई नीड टू गेट ऑल दिस 3, है ना, मेरे को इन तीनों को यहाँ पे सोल्व करना है, तो आई हैव टू सिंप्लीफाई ऑल दिस 3। जो 3 इक्वेशन आपको दिए गए हैं, लेट मी टेक ऑन टू ऑल दिस इक्वेशन वन बाय वन। दैट इज वन इक्वेशन, सेकंड वन, एंड देन दैट इज थर्ड वन, x minus 3y plus z equal to 2. तो आई हैव टू सिंप्लीफाई इट। लेट मी अगेन rearrange the terms here, 1 2 1 minus 1 1 1 1 minus 3 1। यहाँ पे क्या गया बच्चे, x y z इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे एक और जनरेट हो गया, ओके, दैट इज नाउ कंटेनिंग ऑल दिस एलिमेंट 4 0 and 2। नाउ फोकस, इज दिस समथिंग कनेक्टेड विद a or not? 1 2 1 minus 1 1 1 1 minus 3 1। लुक, कुछ माइंड में क्लिक कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, 1 2 1 1 2 1 minus 1 1 1 1 minus 3 1, मतलब जो यहाँ पे रो में है वो वहां पे कॉलम में है। तो व्हाट इज दिस, ये सिंपली क्या है, ए ट्रांसपोज है। ये जो यहाँ पे है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस हैज बीन ट्रांसपोज ऑफ ए।
फाइन, तो मीन ए ट्रांसपोज इसको हम यहाँ पे x मान रहे हैं, इट इज इक्वल टू क्या है, इसको हमने b मान लिया। फाइन, अब